मैं डॉक्टर ममता सोनी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोली, ब्लॉक लूणी, जोधपुर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की आरोह 2 पुस्तक का पाठ पढ़ेंगे हम लोग कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जो पाठ पढ़ेंगे उससे पहले, पढ़ने से पहले हम कुंवर नारायण जो कवि हैं उनके हम जीवन परिचय के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, पता कर लेते हैं। उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इन्होंने अपने बारे में क्या क्या लिखा था, किस तरह की रचनाएं लिखी थी इन्होंने। ठीक है, तो वो चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं हम लोग। कुंवर नारायण का जन्म हुआ था सन 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ जन्म हुआ था? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नई कविता आंदोलन के ये प्रमुख कवि माने जाते हैं। मतलब जो नई कविता आंदोलन चला था, नई कविताएं आई थी जो जीवन के यथार्थवादी दृष्टिकोण को लेकर थी। ठीक है, जो उस समय हमारे जो भारत स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता के बाद में सभी कवियों के अंदर एक नया उत्साह, नई उमंग थी, उनके सामने नए नए खूब सारे विषय थे। उन्हीं विषयों से संबंधित नई कविता आंदोलन चला था और उसी आंदोलन के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? कुंवर नारायण माने जाते हैं। इसके अलावा ये तीसरे तार सप्तक के कवि भी माने जाते हैं। तार सप्तक का मतलब होता है ऐसे 7 कवियों का समूह जो बहुत ही अच्छे थे, प्रसिद्ध थे, उनकी रचनाएं बहुत अच्छी थी, उनको तार सप्तक में स्थान दिया गया था। तो जो तीसरा तार सप्तक था उसके अंतर्गत इनका प्रमुख नाम माना जाता है किसका? कुंवर नारायण जी का। इन्होंने क्या क्या लिखा था बच्चों? कहानी भी लिखे हैं इन्होंने, खूब सारे लेख लिखे हैं। लेख के अलावा इन्होंने खूब सारे फिल्मों पर अपनी समीक्षाएं, आलोचनात्मक लेखन भी इन्होंने लिखे हैं। और इनकी एक जो प्रमुख बात थी, जो इनकी प्रसिद्धि का कारण था, वह माना जाता है कविता के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी का मतलब होता है वास्तविकता, जो हमारे सामने उपस्थित रहती है, यथार्थ था वो उन्होंने देखा, महसूस किया और वो उन्होंने अपने शब्दों में ढालकर कविता का रूप दिया। इनकी रचनाएं पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कौन कौन सी हैं। इनकी रचनाएं हैं चक्रव्यूह, जो 1956 में, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इनका काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह का मतलब होता है कविताओं का संग्रह है। आत्मजयी, ये इनका बहुत ही स्वयं की प्रसिद्धि का कारण भी है और ये इनका एक प्रसिद्ध प्रबंध काव्य माना जाता है। एक इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं और कहानी संग्रह इनका था आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, और साथ में इन्होंने एक मेरे साक्षात्कार करके इन्होंने एक सामान्य रचना भी लिखी थी। ठीक है बच्चों, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। हमने रचनाओं के बारे में पढ़ा, हमको ध्यान रखना है। चक्रव्यूह इनकी प्रसिद्ध रचना है, इन दिनों इनका काव्य संग्रह है और आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं बच्चों, इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले थे, देखते हैं हम लोग कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है इनको, कुमार आसान पुरस्कार मिल चुका है, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है इनको। ठीक है, और साथ में इनको जो सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म भूषण 2009 पर इनको मिला था। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है जो इनकी प्रसिद्धि का कारण भी है। ये कहते हैं, न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। हमारी आत्माओं के आपस में हमारी जो संवेदनाएं हैं वो ख़त्म हो चुकी है, मनुष्यता की जितनी भी हमारी संवेदनाएं वो ख़त्म हो चुकी है। तो कवि क्या कहना चाहता है कि हमें अपनी संवेदनाओं को जगाना है, मानवीयता का हमें आह्वान करना है। तो वो कहते हैं कि ऐसा है कि जैसे गर्द यानी मिट्टी से ढकी हुई एक पुरानी किताब को हम लोग खोलते हैं, उसी तरह से हमारे घर के, हमारे खुद के आत्मा के दरवाजे क्या हैं, हम लोगों के बंद हो चुके हैं, उनको हमें खोलना है, टटोलना है। आगे देखते हैं हम लोग, 1950 से इन्होंने अपने कविताओं की मतलब काव्य लेखन की इन्होंने शुरुआत की थी। और जो ये इनका आत्मजयी, हम इनकी जो प्रसिद्धि का प्रमुख प्रबंध काव्य है आत्मजयी, ये कब लिखा गया था? ये नई कविता के दौर में ही लिखा गया था। इनकी कविता में व्यर्थ का उलझन नहीं है, ये साफ लिखते हैं, सटीक लिखते हैं। ठीक है, अखबारी सतहीपन नहीं है, इनको दिखावे की आदत नहीं है और वैचारिक धुंध के बजाय संयम है, परिष्कार है,
इनके विचारों में शुद्धता है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि ये वास्तविकता को देखते हैं, यथार्थता को देखते हैं। साथ में एक नागर संवेदना के कवि हैं, जो एक आम मनुष्य है, साधारण मनुष्य है, नगरीय जीवन में अपना जीवन व्यतीत करने वाला जो मनुष्य है, उसकी क्या संवेदनाएं होती हैं, उनकी क्या पीड़ाएं होती हैं, उन पीड़ाओं के बारे में भी इन्होंने अपने शब्दों के रूप में, कविताओं के रूप में उसको उकेरा है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा हमारा कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी का लेसन कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय पढ़ा हम लोगों ने। साथ में ही हमने उनको क्या क्या पुरस्कार मिले और उन्होंने अपने काव्य की रचना कब प्रारंभ की और उनके काव्य की रचनाओं में किस तरह के भाव हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट लेसन के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेसन के अंदर हम जो इनकी दोनों कविताएं हैं, उन दोनों कविताओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।